वेलकम बैक टू चैनल स्टडी सेल। आज हमारा पार्ट 3 है ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो उसको वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। जो आज यहाँ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी रहने वाली हैं। आज ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो आज डिस्कस करेंगे, आज का जो टॉपिक रहने वाला हमारा, उसमें सबसे फर्स्ट रहने वाली है हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन सी रहेगी? कैनिज़ारो रिएक्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन रहती है कैनिज़ारो रिएक्शन। बोर्ड पर्सपेक्टिव व्यू से बहुत बार पूछी जाती है। उसके बाद सेकंड रिएक्शन जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद थर्ड रिएक्शन जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगी क्रॉस एल्डोल। कौन सी रहेगी? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एंड नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन कौन सी रहने वाली है हमारे पास? वो रहेगी इटार्ड रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। एंड लास्ट रिएक्शन जो आज डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शंस। आज की जितनी भी ये रिएक्शंस हैं जिनमें मैं बात करूँ कैनिज़ारो की, एल्डोल की, इटार्ड की और कार्बाइल अमाइन की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस बहुत बार पेपर में, चाहे वो आपका नीट का हो चाहे फिर वो जेई का हो, उसके अंदर ये रिएक्शंस को पूछा ही जाता है। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन हर एक को। सबसे फर्स्ट हमारे पास है कैनिज़ारो रिएक्शन। देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास एल्डेहाइड्स होते हैं। एल्डेहाइड्स, ऐसे एल्डेहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, नो अल्फा हाइड्रोजन, वही कैनिज़ारो रिएक्शन को दे सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। और इन एल्डिहाइड्स की हम ट्रीटमेंट करवाते हैं किसके साथ? 50% एल्कली के साथ, यानी कि NaOH के साथ करवा सकते हैं। जिसमें एक पार्ट तो एल्डिहाइड का क्या होता है? रिड्यूस होता है, रिड्यूस्ड। और एक पार्ट क्या होता है हमारा? ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीडाइज्ड। एक पार्ट जो रिड्यूस हुआ है, जो रिडक्शन होती है रिएक्शन, तो क्या देते हैं? एल्डिहाइड से एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। और जब ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड से तो क्या मिलता है हमें? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो परफॉर्म करके देखते हैं एक रिएक्शन को। देखिए, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ HCHO यानी कि मिथेनल। क्या यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, मिथेनल में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। और 50% NaOH के साथ इस रिएक्शन को करवाते हैं। अगर ये मिथेनल है तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? मिथेनॉल मिलेगा, यानी कि CH3OH मिलेगा। और हमें क्या मिलना? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना है। क्या मिलना? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना है। तो वो किस फॉर्म में मिलेगा हमें? HCONa नेगेटिव, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यानी कि साल्ट की फॉर्म में मिलता है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? बेंजल्डेहाइड है,
इस तरीके से। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा? नहीं, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकती है। 50% NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एक पार्ट रिड्यूस होगा, क्या देगा? बेंजाइल अल्कोहल यानी कि CH2OH, और एक पार्ट क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, साल्ट की फॉर्म में मिलेगा, तो क्या मिलेगा? सोडियम बेंजोएट। इस तरीके से O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, आई होप आप कैनिज़ारो रिएक्शन को यहाँ ईजिली वे में यहाँ समझ सकते हैं। और अगर इसके बारे में हमें लिखना है तो बता सकते हैं, एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, जब वो ट्रीटमेंट करते हैं हम किसके साथ? 50% एल्कली के साथ, तो एक पार्ट क्या होता है आपका? रिड्यूस होता है, और एक पार्ट क्या होता है आपका? ऑक्सीडाइज होता है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास क्या थी? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, आराम से समझेंगे इन रिएक्शंस को, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तक इन रिएक्शंस को अच्छे से समझते नहीं है तब तक आपको ये आती नहीं है। एल्डोल कंडेंसेशंस के अंदर क्या होता है? आप एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे हम एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, हम क्या लेते हैं? इथेनॉल ले लेते हैं, CH3CHO। ठीक है, ये एक एल्डिहाइड हमारे पास, इसके 2 मोल्स ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? डाइल्यूट एल्कली के साथ, यानी कि डाइल्यूट NaOH के साथ। ठीक है, तो क्या होगा? जो एल्कली होगी यहाँ पर एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगी यहाँ से H से, और किसकी फॉर्मेशन होगी? CH2 नेगेटिव, एक कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी इस तरीके से। ठीक है, अब जो ये कार्बन आयन हमारे पास बना है इसको यहाँ लिख लेते हैं CH2 नेगेटिव, यानी कि कई स्टेप्स में इसको रिएक्शन को करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। और एक मॉलिक्यूल और है हमारे पास किसका? इथेनॉल का, ये इस तरीके से। तो आप सबको पता है यहाँ पर ये हिस्सा जो है हमारा किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और जो ये हिस्सा है वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो आपको अच्छे से पता है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक लगाता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, यानी कि ये यहाँ अटैक लगाएगा इस तरीके से, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा, जिससे किसकी फॉर्मेशन होगी? इस तरीके से लिख लेते हैं CH3CO नेगेटिव, राइट। और यहाँ क्या है हमारे पास? एक H है, उसको यहाँ लिख लेते हैं। देन हमारे पास क्या है? CH2CHO। ठीक है, अब क्या होगा? हम क्या करते हैं यहाँ पर? H पॉजिटिव ऐड करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O पॉजिटिव, जिससे क्या होगा? यहाँ CH3COH CH2, इस तरीके से हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है, जिसके अंदर क्या देख रहे हो आप? एक एल्कोहलिक ग्रुप है और एक एल्डेहाइडिक ग्रुप भी है, इसीलिए इसको ईन अल फॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईन अल फॉर्म भी बोला जाता है। इसके बाद क्या करते हैं? हम इसको हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। OH तो ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, और H क्या होगा? इस कार्बन से यहाँ से एक H क्या होगा हमारा? बाहर निकल जाएगा, जिससे क्या होगा? यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। तो इस तरीके से बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, इस तरीके से। ठीक है, और ये कौन सी फॉर्म हमारे पास? ईन, डबल बॉन्ड के लिए ईन, और ये अल। ये हमारे पास क्या थी? ये फॉर्म जो थी ये हमारे पास एल्डोल फॉर्म थी। ये क्रॉस चेक, इसको ठीक करना चाहूँगा मैं थोड़ा सा। जो ये फॉर्म है हमारे पास वो कौन सी फॉर्म है? एल्डोल फॉर्म है। ये हमारी ईनल नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कहाँ हुई है? यहाँ हुई है, इस वाले में। तो ये ईनल फॉर्म है और ये एल्डोल फॉर्म है।
और जब हम क्या करते हैं लॉस करवा देते हैं वाटर मॉलिक्यूल का, तो ये एल्डोल फॉर्म है। यहाँ तक की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन। और जैसे ही इसमें से क्या करते हैं लॉस ऑफ वाटर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? कंडेंस फॉर्म में आ जाती है। किस फॉर्म में आ गई? कंडेंस्ड फॉर्म में। तो यहाँ जो प्रोडक्ट हमें मिलता है इस टाइम पे हम इसको क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, यहाँ तक की रिएक्शन को एल्डोल फॉर्म बोला है, यहाँ तक की को क्या बोला है? एल्डोल कंडेंसेशन हमने नाम दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को भी आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? थर्ड जो रिएक्शन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है क्रॉस एल्डोल। क्या है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कुछ नहीं है, जिसको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आती है उसको क्रॉस एल्डोल भी आती है। क्रॉस एल्डोल में क्या करते हैं? हम डिफरेंट प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ CH3 CHO, और साथ के साथ मैंने क्या ले लिया यहाँ पर? CH3 CH2 CHO, यानी कि 2 डिफरेंट हमने क्या लिया? रिएक्टेंट्स लिए हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो हमें अच्छे से पता है क्या होना है। NaOH क्या रोल करने वाला है? एक प्रोटॉन लेगा, जैसे यहाँ से लिया, हम करके दिखाते हैं इस रिएक्शन को। तो हमारे पास क्या बनेगा? CH2 नेगेटिव CHO, और ये रिएक्शन क्या करेगा? इसके साथ करेगा, तो लिख लेते हैं इसको CH3 CH2 CHO। ठीक है, तो ये अटैक कहाँ लगाएगा? ओबियसली यहाँ, ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेगा। फिर से क्या फॉर्मेशन होगी? CH3 CH2 CO नेगेटिव H CH2 CHO। फिर क्या होगा? H पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ क्या बनेगा? CH3 CH2 COH CH2 CHO, और यहाँ एक H। अब क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। OH यहाँ से जाएगा और एक H यहाँ से जाएगा, जिससे किसकी फॉर्म होगी? इनल की फॉर्म होगी। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है। बस क्रॉस एल्डोल में हमें ये बात ध्यान रखने के लिए रहना पड़ता है कि ये रिएक्शन सेम मॉलिक्यूल के साथ भी कर सकता है। जैसे पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती थी यहाँ कि CH3 CHO हमारे पास मॉलिक्यूल है, और जो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हिस्सा बना था वो सेम मॉलिक्यूल के ऊपर ये अटैक लगा दे, जैसे लास्ट रिएक्शन में हमने स्टडी किया था, है ना। या फिर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी क्या कि हमने CH3 CH2 CHO लिया था। ठीक है, तो प्रोटॉन तो यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकता था, यानी कि CH3 CH नेगेटिव CHO। तो अब ये भी किसकी तरह काम कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, यानी कि ये भी क्या कर सकता है? रिएक्शन कर सकता है। ये अटैक लगा सकता है किस पे? CH3 CHO वाले पे, यानी कि एक प्रोडक्ट और हमें क्या मिलेगा? डिफरेंट मिलने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? क्रॉस एल्डोल बोला जाता है। इस तरीके से इसके अंदर क्या होते हैं? हमें मिक्स्ड प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, मिक्स्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए रख लेता हूँ। टोटल यहाँ पर क्या है हमारे पास? 4 प्रोडक्ट बनने वाले, जिन्हें 2 प्रोडक्ट हम बना चुके हैं। सबसे पहले एल्डोल में बना चुके हैं, एक क्रॉस एल्डोल में, और 2 प्रोडक्ट और आपको क्या करने हैं? खुद यहाँ पर बनाने हैं। आई होप क्रॉस एल्डोल आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं। फोर्थ रिएक्शन कौन सी है हमारे पास? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आराम से समझेंगे इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास। हम इसके अंदर क्या लेते हैं? कोई भी अमाइन लेते हैं, और अमाइन भी कौन सा होगा हमारे पास? प्राइमरी अमाइन होगा।
प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन हमारे पास क्या हो सकता है, एलिफेटिक हो सकता है, या फिर हम इसको एरोमेटिक भी ले सकते हैं। दोनों ही एग्जांपल लेके करवा दूंगा मैं, एलिफेटिक का भी साथ भी और एरोमेटिक के साथ भी। इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा सा हीट करते हैं, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म, क्या लेते हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ, और सॉल्यूशन को क्या बना दें, थोड़ा सा एल्कोहलिक बना लेते हैं, किसके साथ, KOH के साथ। तो होता क्या है, यहाँ पर हमें एक फाउल स्मेल प्रोडक्ट मिलता है। जो स्मेल होती है बहुत ही ज़्यादा क्या रहती है, ऑफेंसिव रहती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपको क्या कर सकती है, परेशान कर सकती है, ऑफेंसिव स्मेल जिसकी रहती है, जिससे पता चल जाता है हमें कि कौन सी रिएक्शन हुई है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हुई है। देखिए चेक करते हैं क्या होता है, ये जो ऑफेंसिव स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन से, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन की वजह से। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने लिया CH3 CH2 NH2, यानी कि इथाइल अमाइन है हमारे पास, इथाइल अमाइन, राइट। फिर हमने क्या लिया, क्लोरोफॉर्म CHCl3, फिर हमने क्या लिया, एल्कोहलिक KOH, रिएक्शन करवाई, फॉर्मेशन हुई CH3 CH2 NC प्लस KCl मिलेगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। जो ये ग्रुप है हमारे पास, यही क्या है, आइसोसाइनाइड ग्रुप है, यानी कि इथाइल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हुई, और इसी की क्या है हमारे पास, फाउल स्मेल है, फाउल स्मेल। तो ये एक तरीके का टेस्ट भी बोल सकते हैं, किसके लिए, 1 डिग्री अमाइन के लिए। तो 1 डिग्री अमाइन होगा तो देगा, 2 डिग्री अमाइन होगा तो ये वाला टेस्ट यहाँ हमें नहीं देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ क्या लिया, एनिलीन लिया, ये एनिलीन है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर NH2, हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3, देन एल्कोहलिक KOH, मीडियम को थोड़ा एल्कोहलिक रखा, थोड़ा हीट किया इसको, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, NC प्लस KCl प्लस H2, यही क्या हमारे पास, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये क्या है, यही फिनाइल आइसोसाइनाइड की वजह से क्या है, हमें क्या देखने को मिलती है, यहाँ फाउल स्मेल देखने को मिलती है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, एरोमेटिक सिस्टम का, किसका है, एरोमेटिक सिस्टम का एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी लास्ट रिएक्शन, और ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, देखिए क्या होता है इटार्ड रिएक्शन में, हम इसके अंदर टोलिन की रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि जो बेंजीन रिंग रहती है उसके ऊपर हमारे पास क्या रहता है, CH3, ठीक है। टोलिन की रिएक्शन करवाते हैं हम, किसके साथ करवाएंगे, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे ये, CCl4 की प्रेजेंस में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो बीच में पहले क्या होगा, एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, बीच में ब्राउन कलर की फॉर्मेशन होगी इस तरीके से, और CrOHCl2OCrOHCl2, ये कैसा होगा, ब्राउन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फर्दर रिएक्शन क्या होगी, आगे मूव करेगी, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, और हमें यहाँ क्या मिलेगा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मिलेगा, किसकी फॉर्म में, बेंजल्डेहाइड की फॉर्म में, इनकी CHO की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये क्या मिला हमें, बेंजल्डेहाइड, यानी कि टोलिन से डायरेक्ट अगर हमें क्या बनाना है,
ऑक्सीडाइज फॉर्म में लेके आना है, बेंजल्डेहाइड बनाना है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करा सकते हैं, रिएक्शन को करा सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में, क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में। देखिए अच्छे से समझेंगे, अगर इसको समझना हमें तो क्या कर सकते हैं, द ऑक्सीडेशन ऑफ किसकी ऑक्सीडेशन की थी, टोलिन की, टोलिन टू बेंजल्डेहाइड, क्या बनाया था, बेंजल्डेहाइड विद, लिया क्या था हमने यहाँ पर, कौन सा रिएजेंट का इस्तेमाल किया था, क्रोमाइल क्लोराइड का, नहीं CrO2Cl2, और किस में डिजोल्व किया था उसको, डिजोल्व इन CCl4। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, इटार्ड रिएक्शन। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। तो पार्ट 1 में 5 रिएक्शन करवा चुके हैं, पार्ट 2 में अगेन 5 रिएक्शन करवा चुके हैं, पार्ट 3 आज कंप्लीट हुआ है, उसमें ही 5 रिएक्शन करवा चुके हैं। इस तरीके से जितनी भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, उन सब को क्या करने हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिससे क्या होगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप क्या करेंगे, डेफिनेटली यू परफॉर्म बेस्ट। ओके, तो लास्ट में इतना ही कहना चाहेंगे, आप इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ जुड़ पाएँ और इन रिएक्शंस को क्या कर सके, अच्छे से समझ पाएँ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आएगी एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।